अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाब की मशहूर डिश बेसन की कड़ी पकोड़ों के साथ। जी, मुख्तलिफ इलाकों में कड़ी मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई जाती है। हम इसको प्योर पंजाबी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही आसान और बिल्कुल देसी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कड़ी का मिक्सचर बना लेंगे और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है लस्सी। और लस्सी प्योर पंजाबी तरीके में लस्सी जो है वो कौन सी इस्तेमाल की जाती है, जिससे मक्खन निकाल लिया जाता है। और वो लस्सी थोड़ी खट्टी होती है और कड़ी खट्टी ही अच्छी लगती है, इसलिए ये लस्सी यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये लस्सी नहीं है तो आप दही लेके हाफ़ kg दही लें और उसमें 1 लीटर पानी डाल के उसकी आप ब्लेंड करके उसकी लस्सी बना लें। और 1 गिलास लस्सी को हम सेपरेट कर लेंगे, उसे एक साइड पे रखें। मैं बाद में बताऊंगी कि इसका क्या करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लेंगे बेसन को छान के साफ़ कर लें और इसको आप 3/4 कप यानी पौना कप जो है वो हम लेंगे। 4 बड़े जो खाने के चम्मच हैं वो भर भर के जो है वो आप ले सकते हैं। तो ये हमारी जो 1.5 किलो लस्सी है उसके लिए ये मैंने मिकदार बताई है बेसन की। इसमें नमक लेंगे 1 टीस्पून, मिर्च है सुरख ये भी 1 टीस्पून और हल्दी 1 टीस्पून। हल्दी मैं 1 टीस्पून इसलिए ले रही हूँ कि ज़रा गहरा रंग अच्छा लगता है। और ये है जी ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर, ये मैंने फ्राई करके ग्राइंड किया था, तो ये भी 1 टीस्पून। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसके बाद हम इसके अंदर जो लस्सी है वो ऐड करेंगे। लस्सी को आप आहिस्ता आहिस्ता ऐड करिएगा। जाहिर है कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी गुठलियाँ ना बन जाएं, लम्प्स ना बने, इसलिए देखिए मैं तकरीबन 1 गिलास लस्सी पहले डाल के इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लूँगी मिक्सर के साथ, ताकि इसके कोई लम्प्स नहीं बने। अब बाकी सारी लस्सी आप आराम से इसमें डाल सकते हैं और फिर से आप इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें। सारे जो इसमें नमक मिर्च वगैरह सारी चीज़ें हम डाल चुके हैं, अब स्पाइसेस वो सब अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब हम इसको अपने ये मिट्टी की हांडी लें, उसके अंदर आप इसको डालें। अगर आपके पास नहीं है आप मेटल की हांडी में बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो टेस्ट आएगा वो फिर अलग ही टेस्ट होगा, प्योर पंजाबी टेस्ट। तो ठीक है जी, ये हमने डाल ली इसमें लस्सी। इसमें हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1 लीटर। अब हम इसको बॉयल आने देंगे और बॉयल आने पर हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें 1 चाय का चम्मच जो है वो अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट हम ऐड कर देंगे। ये चीज़ें इस वक्त इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि उबलते हुए में जाएंगी तो इनकी जो कच्ची की स्मेल होती है वो कड़ी में नहीं आएगी, बल्कि फ़ौरन से ये पक जाएंगी। और 1 प्याज भी आप ले लीजिए मीडियम साइज़ का, उसको नॉर्मल साइज़ में चॉप कर लें जैसे मसाले के लिए करते हैं। और ये प्याज भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको मिक्स करके तो अब हम इसको 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे। कड़ी असल में कड़ने से लिखना है लफ्ज़, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा कड़ ये पकती है। और अगर हम इसको अच्छा सा नहीं पकाएंगे तो ये पेट में दर्द कर सकता है, कच्चापन जो है उसका बेसन का वो ख़त्म नहीं होगा और इस तरह से टेस्ट भी अच्छा नहीं बनेगा। इसको आप वक्फे से हिलाते रहिएगा। 2-3 बॉयल आने पर ये इस तरह से हो जाएगी। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इतनी फ्लेम रखें कि ये उबले नहीं अब। और अब इसको हम छोड़ देंगे, 2 घंटे के लिए पकने देंगे और बीच में हम हिलाते रहेंगे बार बार। इतनी देर में हम पकौड़ा मिक्स तैयार कर लेते हैं। ये पोटैटो है, आलू, ये मैंने इनको स्लाइस कर लिए थे लंबी लंबी शेप में बारीक से, और साथ में प्याज है। आलू 1 बॉल ले लिया है और प्याज भी मैंने 1 बड़ा लिया था, वो भी तकरीबन 1 बॉल हो गया, इक्वल मिकदार। ये जी पंजाबी पकोड़े जो हैं पालक के बगैर तो बन ही नहीं सकते। पालक को धो के साफ़ करके वो 1 बॉल काट लिया है। ये हरा धनिया है, ये आधा बॉल इसमें जाएगा। और बेसन जो है वो भी छान कर साफ़ कर लें, वो तकरीबन जो है 1.5 बॉल में इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए 1 और ये 1.5। अब इसमें नमक 1 चाय के चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर है 1 चाय का चम्मच और जो दड़ा मिर्च होती है वो आधी चम्मच, पकोड़ों में ये बहुत मज़े की लगती है। हल्दी 1 चाय का चम्मच, पकोड़ों का कलर बहुत अच्छा आएगा। और ज़ीरा 1 चाय का चम्मच लेके हाथों पे मसल कर तो इसमें डाल लें, क्रश कर लें। सूखा धनिया भी इसी तरह हाथों पे आप क्रश कर लें और ये भी इसके अंदर डाल दें, 1 चाय की चम्मच। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को हम करेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि सब वेजिटेबल्स के ऊपर जो हैं वो बेसन और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और सबके ऊपर लग जाएं। जी,
तो ये था हमारा सरप्राइज़। हम लस्सी ऐड करेंगे इसमें, लस्सी से हम इसका पेस्ट बनाएंगे, हम पानी से बिल्कुल नहीं बनाएंगे। और लस्सी से क्या जादू होगा वो आप ट्राई करके फिर देखिएगा। ये लस्सी जो है आहिस्ता आहिस्ता इसमें ऐड करें और इसको अच्छा सा मिक्स करते जाएं। हमें अक्सर पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना पड़ता है, वो जब हम लस्सी डाल रहे हैं तो उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही इसके अंदर ऐसा प्रोसेस करेगी कि हमारे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कड़ी को वक्फे वक्फे से हिलाते रहें। जी, जो हमने पकोड़ा मिक्स है उसको 10 मिनट्स दिए थे ताकि उसमें अच्छा सा बेसन फूल जाए और ये अच्छा सा मिक्स हो जाए और जो लस्सी का प्रोसेस है वो भी हो जाए। हरी मिर्च अब इस मुकाम पे हम ऐड करेंगे, वो इसलिए कि हमने पहले मिर्चें दड़ा मिर्च भी डाली है, दूसरी भी डाली है, तो ये ज़रा ज़्यादा इसमें मिर्चें ना हो जाए। इस वक्त ऐड करें तो इसकी खुशबू अच्छी आएगी। ऑयल गर्म कर लिया है और उसमें हम डाल रहे हैं पकौड़े। तो आप 1 टेबल स्पून ले लें, उसके साइज़ के पकौड़े जो हैं वो इसके अंदर डालते जाइए। खूब तेल गरम करके अच्छा सा बॉइलिंग पॉइंट पे हो तो तब इसमें पकोड़े हम डालेंगे। और जब पकोड़े डाल चुकेंगे तो फिर हम इसको जो है मीडियम टू लो फ्लेम पर ले आएंगे ताकि आराम से पकोड़े फ्राई होते रहें। इस तरह पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। बहुत तेज़ आंच पे करने से ऊपर से जल्दी वो पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। जी, तो साइड्स चेंज करते रहिए और अच्छे से दोनों साइड से पकोड़े जो हैं उनको अच्छा सा ब्राउन कर लीजिए। रेडिश ब्राउन होना चाहिए, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। तो अब हमारे पकोड़े हो गए हैं फ्राई और हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। इसी तरह सारे पकोड़े फ्राई कर लें। जी, पकोड़े तो रेडी हैं हमारे। तो अब हम जो है वो कड़ी मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं और चूंकि लस्सी का टेस्ट पहले से इनमें रचा हुआ है तो खुद सोचिए कि ये कड़ी में जाकर कितने टेस्टी लगेंगे। और वैसे खाने में भी ये बिल्कुल अलग बहुत टेस्टी इसका जो है जायका है। और कड़ी हमारी जो है वो तकरीबन 2 घंटे पकने के बाद इस तरह से गाढ़ी हो चुकी है और तकरीबन आधी मिकदार इसकी रह गई है। अब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। पकोड़े भी थोड़ा लिक्विड जस्ट करेंगे इसमें से और इसको और गाढ़ा कर देंगे। तो हम इसी स्टेज पर जो है इसको बस करते हैं, चूल्हा बंद कर देंगे और ये हम अपने पकोड़े जो हैं वो इसमें ऐड कर रहे हैं। आधे पकोड़े आप इसमें डालिए और आधे जो हैं वो रख लीजिए साथ में प्रेजेंट करने के लिए। आप इसको 5 मिनट्स के लिए रखिए दम पे और ये हम जो है तड़का तैयार कर लेते हैं। ऑयल गरम कर लें और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और 4 अदद जो है वो आप ले लें मिर्चें, सुर्ख मिर्चें सूखी हुई। आप गोल मिर्च भी ले सकते हैं, लंबी भी ले सकते हैं। और इनको बस थोड़ा सा फ्राई करें और जो है हम इसकी टॉपिंग करेंगे अपनी कड़ी के ऊपर। कड़ी को हम डिश आउट कर चुके हैं और ये देखिए हम इसको लगाएंगे तड़का। तड़के से ये कितनी खूबसूरत लग रही है, कलर्स इसका चेक कीजिए। और हम इसको पकोड़ों के साथ पेश करेंगे। आप इसको चाहें तो रोटी के साथ, चाहें तो चावलों के साथ, दोनों के साथ बहुत मज़े की लगेगी। आप जैसे भी पसंद करते हैं उस तरह से खाइए और बिल्कुल देसी पंजाबी कड़ी का लुत्फ़ उठाइए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो अच्छा सा कमेंट करें यूट्यूब पे, इसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करें, बिगिनर्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।